नहीं अभी कोई नहीं मारा, यार बस अपने मारते क्वाइफ, इंशाल्लाह। आप जिस उम्र में पहुंच गए हैं आपको तो खुद ही कर लेनी चाहिए अब। किसी का इंतजार ही नहीं करना चाहिए कि कोई ढूंढे आपके लिए। अरे इतनी देर में तो मिल ही जाता है इंसान को जीवन साथी। हाँ, शाहरुख भाई बस यार हो जाएगा जो भी होना है। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਕਢਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਦੱਸੋ। थोड़ा होशियार हो वो। तुसी जर्मनी च जे केड़ा कोई मतलब किसे एवं फजूल ਜਰਮਨੀ ਚੋਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਰਮनी ਦਾ ਗੱਤਾ ਕੋਲ ਹੈ ਜਨਾਬ, गत्ता खोल है क्या मतलब? पासपोर्ट। हाँ, तो आप बेशक जर्मन वुमेन्स इतनी अच्छी हैं, मतलब एज कम्पेयर टू अदर्स, उनमें से भी किसी से शादी करेंगे आपकी शादी बड़ी जबरदस्त जाएगी। किसी का वेट ना करें कि जी उधर होनी चाहिए उधर नहीं होनी अगर चाहिए। जिंदगी शादी में होने करनी के है तो लिए अपने अपने बात सुने मेरी, मैं अपने बड़ी मुल्क में आपके काम करते की बात कर लगी। शादी होने के लिए सबसे पहली शर्त है इंसान, दूसरी शर्त है अच्छा इंसान। वट एवर रिलीजन डजेंट मैटर, ठीक है, वो बाद की बातें हैं। वो कहते हैं ना कि जो खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, कटना खरबूजे नहीं होता है। तो आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आपके साथ जो मिले वो आपके जैसा हो जाए। तो ये बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, इसको इस काम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें अब। क्यों अहमद भाई? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਭਾਈ ਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰੋ। हाँ, को फिजिकल ਘਰ ਬਾਰ डिसेबिलिटी ਤੁਸੀਂ तो ਸੈੱਟ नहीं ना ਕਰ है। ਲਿਆ ਸਾਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਅਗਰ ਕਰ ਲਿਆ, घर बन गया और इस पाकिस्तान बात से लग का। रहा है कोई फिजिकल डिसेबिलिटी भी नहीं है। अगर सारा कुछ सेट कर लिया तो मतलब यार माशाल्लाह मल्टी मोहम्मद बन साहब छोड़ दें यार, क्या फजूल। जाए। लो शर्मान इंज डे ना 15 साल दे ने। यार मोहम्मद साहब ਤੁਸੀਂ ਬਰੋੜ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ बेइज्जत कराओगे और किसी। नहीं बेइज्जत नहीं है, मैं तो एज ए ब्रदराना मशवरा दे रहा हूँ यार, इसमें कोई बुरी बात नहीं कर रहा। नहीं नहीं सर जी ये फर्स्ट प्रायोरिटी तो रखो काम। लाइफ पार्टनर बड़ा जरूरी है। मुझे लाइक ह्यूमन जो है ना, ये सोशल एनिमल है, इनको सोशल सर्कल चाहिए, और सोशल सर्कल में सबसे पहले लाइफ पार्टनर है फर्स्ट प्रायोरिटी पे। ये ना मैं तो अक्सर मुझे वो दोस्त वगैरह छेड़ भी रहे होते हैं तो मैं कहता नहीं, मैं तो बेगम की बात की थी, बेगम ने मेरी बात की थी। भी ना मोहम्मद अहमद साहब आपकी एज कितनी हो गई है? जी बेटा, ओके गिव इट टू मी। ओके 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 मोहम्मद अहमद साहब ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਡੇ ਨੇ। हाँ, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं अभी इंसारुल्लाह में नहीं गया। यार मेरी भी तो उम्र जो है ही है। मेरे उस्ताद मोहतरम जो उकाब साहब है वो भी 42-43 साल के हैं, वो भी सिंगल है अभी। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਗਿਆ ਜੇ ਸਿੰਗਲ ਏ। उकाब साहब सिंगल है अभी। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ, नहीं नहीं मैं ओ भाई मैं पर्सनली तौर पे जानता हूँ नहीं सिंगल। यार उन्होंने मैनू खुद किया मैं सिंगल। ओए ओ उंजी कहंदे नहीं थे बह के छड़ दो। अच्छा वो अपने बारे में बता रहे थे शादीशुदा कि है। मेरे जैसा और कोई नहीं है, मैं सिंगल पीस ही हूँ। वो ये कह रहे थे। हाँ नहीं नहीं, मैं पर्सनल उनको 2-3 दफा मैंने उनसे पूछा है शादी का, उन्होंने कहा नहीं हुई। नहीं, क्या पता अपने पर्सनल ना शेयर करते हैं, पर वो कह रहे हैं कि वो उनको हाँ पर्सनली वो जानते एक हैं। लहदा बात है, मगर जो मुझे बोला यही बोला, अभी मैं कुआरा ही हूँ। नहीं नहीं मैं उनको पर्सनली तौर पे जानता हूँ, ऐसा कोई नहीं मसला। शाहरुख भाई तुसी ना अहमद साहब आप भी उनके गाँव के हैं? नहीं गाँव का तो नहीं हूँ, जैसे आप सियालकोट के हैं तो। एवरीडे अहमद भाई छड्डो उकाब भाई नू, उकाब भाई दा ते मसला हल है। शाहरुख भाई नू एवरीडे अपने क्वाइफ रिश्ता नाता च भेजने चाहिए ने, मुख्तलिफ ग्रुप्स में भेजने चाहिए अपने क्वाइफ। एक काम जरूरी है, ये फटफट कराओ। देखो मैं समझना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ जी ਉਹ ਸੁਨਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲੋਕ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ਵਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੱਕ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਪੈगाम ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। मुसलमान करें। जी, बहुत आला, बहुत। तो वही बात आप कर रहे हैं कि यहाँ पे आप जर्मन देख लें, आप टर्की की लड़कियां जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, मतलब मुसलमान भी होती हैं, तो बड़ी बड़ी नाइस लड़कियां भी हैं। मेरी तो अपनी ख्वाहिश है अपने बच्चों ਨੂੰ ਸਾਰੇ अल्लाह ने जिन्हें ਦਿੱਤੇ ना मोहम्मद भाई गैर को ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ करने ने, जबरदस्त। बेटी होए बेटा होए। मैं ना जर्मनी में एक दफ़ा ही आया हूँ लाइफ में, मगर मैं जर्मन औरत के बारे में क्या कर रहा हूँ कि मेरे सर्कल में ना 2 लोग हैं, 2 लोगों ने की शादी ना जर्मन लेडी से। एक के अल्फाज हैं कि मैं पूरा पाकिस्तान भी अकेले के लिए भी मैं ढूंढने निकलता ना, मुझे उन जैसी वाइफ नहीं मिलनी थी। इतनी मतलब वो लॉयल, इतनी अच्छी। और मेरी एक दफ़ा लाइफ में मुलाकात भी हुई है, पाकिस्तान आए थे आंटी ना, और वो वाकई यार मतलब वो बहुत अमेजिंग एक पर्सनालिटी थी उनका, दूसरों से मिलना जुलना एक बड़ा अच्छा एक उनका ऑरा था। दूसरा अपने एक सर्कल में आप लोग भी उनको जानते हैं, उनकी वाइफ वो भी मतलब एक ब्रिलियंट वुमन थी यार, फैमिली को लेके चलने वाली, और बड़ा अच्छा उनका एक फैमिली सर्कल है ना। तो उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि शाहरुख भाई को भी करना चाहिए। हाँ हाँ, वो इतनी परहेजगार थी कि उसने हजूर को खत लिख दिया कि ये मेरा ऑपरेशन होना है किसी चीज का, तो उसके लिए लेडीज जो है वो अवेलेबल नहीं है। हाँ। तो मैं हजूर 3 साल से मैं ऑपरेशन नहीं करवा रही ना, उसकी मतलब क्या लें कि इतना वो था, मजहबी टच हो गया था उसके अंदर ना। तो हजूर ने फिर इजाजत, हजूर ने कहा नहीं कोई मसला नहीं, जान जाने का खतरा है, तो इसलिए आप क्यों, आपने 3 साल क्यों डिले किया है। सूअर हलाल हो जाता है तो ये तो हाँ, सिर्फ तो मैं वो बात करने का मकसद ये है कि ये बड़ी अच्छी है यार, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, पर इतना रिजिड भी नहीं होना चाहिए। नहीं, वो वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि वो ठीक है, मतलब उनका मैंने देखा आम से ज्यादा जो है वो एक्स्ट्रा वो हो जाता है उनके अंदर ना, कि शायद मैं ये ना, वो जैसा एक मजहबी खौफ होता है ना मोहम्मद भाई, जो हमें बताया जाता है कि ओ यार ऐ ना करो रब मारेगा, ऐ ना करो रब मारेगा। हालां रब कहंदा मैं रहमान आ भाई, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ टिंडर इंस्टॉल ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ मना कर देना। तो वो जब नया नया बंदा रिलीजन के अंदर आता है ना, जब उसने गॉड को मान लिया और इस गॉड को मान लिया जिसको मुसलमान मानते हैं, ठीक है, जो उसको आपने टीच कर रहे हो ना आप, तो फिर उसके अंदर ज्यादा होता है वो कि यार अच्छा यार ये काम ना हो जाए अपनी जिंदगी में, मैंने पहले इतने किया हुआ है तो ये दोबारा मेरे से खुदा नाराज ना हो जाए, तो उसकी बात हो रही है जी। यार वो आपने वो लिली जे देखी है, लिली जे वो मुसलमान हुई है, अंग्रेज लड़की, वो कैसी मुसलमान बनी, कितनी रिसर्च करने के बाद अब कितनी जबरदस्त मुस्लिम बनी है। सुनिए उसकी, देखिए वीडियो। नहीं मैंने देखी, वो अमेजिंग यार, अमेजिंग जर्नी उनकी। फिर मैंने यहाँ 2 लड़के देखे हैं, उधर बर्लिन में हुए थे भाई 2 ना यार, मैंने अपनी आंखों से देखा है मोहम्मद भाई, जब वो नमाज पढ़ते थे ना वो जगह गीली हो जाती थी। मैं मतलब यंग, सो यंग, आपने देखे होंगे अक्सर एमटी में भी आए हैं वो है जॉन, उसका नाम है, इंग्लैंड वाले है, वो भी नमाज पढ़ते हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ ये बंदा करने की डे है, हाँ डूब जाता है वो। हाँ जानी भाई आप रहे हो, 6 घंटे पूरे हो गए, रोजा खुल गया। अहमद भाई इनका कोई करें यार हेल्प, शाहरुख भाई की, इनको कोई कराएं कुछ। वो हो जाएगा मोहम्मद भाई, इतनी मोहम्मद अहमद भाई एक ही कराया जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ मोहम्मद अहमद भाई, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ दोबारा हिम्मत ही पड़ी। दोबारा ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰਾਗ ਨੂੰ ਬੜਾ ਡੱਕਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੇਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਤੂੰ ਲੈ ਮਜ਼ੇ।
नेकी उल्टी पड़ गई है। ओए होए होए भाई, बहुत ज्यादा मतलब हुआ है उससे पे ना। उसके बाद भाई तौबा कर लिया हम दोनों ने, भाई कोई नहीं। फिर अपने कई हैं पाकिस्तान में कहते हैं करा दो यार करा दो। मैं कहना यार ए राज ये खुद पूछ लो, खुद कर लो, इन्हां दी बेटी है, इन्हां दा बेटा है, ਅਸੀਂ नहीं आना विच। सही बात है। शाहरुख भाई, आप किधर रहते हो जर्मनी में, किस सिटी में हो? मैं वेस्टफालन में रहता हूँ। वेस्ट बर्लिन। नहीं नहीं, वेस्टफालन एक सूबा है इधर हॉलैंड के साथ लगता है। क्या क्या नाम है? जी वेस्टफालन वेस्ट। ये बिल्कुल हॉलैंड के बॉर्डर के साथ लगता है, आगे वही सारा सूबा है। नहीं, शाहरुख भाई को सुन के उनकी पर्सनैलिटी तो बड़ी मतलब सादा सी, बड़ी वो क्यूट सी, तो सीधे से बंदे लगते हैं। 5 minutes for the doors here on platforms 9 and 10. 5 minutes. This is your 1553 northbound Mary Line train making all यानी भाई का stations म्यूट stop कर दे, to वो ट्रेन Waterford. में Go. है। ओके। वो ट्रेन में उनको पता नहीं है तो अच्छा शाहरुख भाई, बस ये इसी तरह ये बताएं, आपने मोहम्मद जय खान साहब से क्या सवाल करना था जो आप बहुत ज्यादा डेस्परेट थे मगर सॉरी आप कर नहीं पाए? वो क्वेश्चन क्या था? और सवालों से क्या करना था। उसको पता पुता तो कुछ भी नहीं है, वो फजूल आदमी है। तो वैसे मैंने उसको उस्ताना था, मैंने उसको कहना था तो जय खान साहब आप पाए खाते हैं तो क्या आप अभी कोई बच्ची बच्चा पैदा कर सकते हैं? जरा उसको तंग यार करना था। तो अगर मतलब उल्टा वो कोई बदतमीजी कर देता आपसे, फिर ये तो सवाल बड़ा गलत सा है। इस पे तो बड़ी बुरी उन्होंने जुगत मारनी थी। ये शाहरुख भाई तुसी बहुत सादे हो यार, बहुत क्यूट बंदे हो। अच्छा होर ना कई बंदे ना कोई गाल कड्डे ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੋ ਨਾ, ठीक है। ਜੇ ਖਾਨ ਵਾਹਦ ਬੰਦਾ ਹੈ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। वहाँ को किस गाली देने वाले किसी को भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। बेवकूफ होता है बंदा जो गाली देता है। हाँ, नहीं वो काफी कोशिश तो कर रहा हूँ कि यार इस चीज से ना कंट्रोल किया जाए अपने आप को, हाँ, पर फिर भी इंसान है। काफी तब्दीली आई है, अल्लाह करे और ज्यादा आ जाए गाली वाले मामले में, और बाकी भी जितने जज्बात हैं मुझे ना पाकिस्तान का एक वाकया है। मुझे ना पता नहीं कौन बंदा था यार, मुझे आज तक नहीं पता चला कौन था। मुझे ना मैसेज आए, इतनी बुरी बातें लिखे, इतनी गंदी बातें, गालियां दे रहा हो। मैं जवाब में ना एक बड़ा मतलब नरमी वाला कोई मैसेज ये कर दूं, वो 5 से 10 मैसेज में वो और ज्यादा चिढ़ गया कि जाने मैनू तुसी चढ़ांदे सो। वो इतना चिढ़ गया कि मैं इनू गाला कड्ढने नू कुछ होने नहीं दिया, अगों प्यार नाल गल करी जा रहे हैं। शाहरुख भाई, शाहरुख साहेब जी 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 जनाब। मोहम्मद अहमद साहब ना होया किसी गल ते ना इख्तलाफ है जी जी ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੋਮਨੀਨ ਵਾਲਾ, ਮੋਮਨ ਅਹਿਮਦੀ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਮੁਨਾਫਕ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਉਧਰ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਠੀਕ है, मेरा मुकाबला ही नहीं कर रहा, ठीक है। ये की बंदा यार की कसम मैं भूल गया हुआ था आपने अभी जो फिर मुझे याद आया कि हाँ ये वाकया हुआ, वरना मैं भूल गया हुआ था, मुझे पता ही नहीं, भूल गया था मैं, अब याद आया मुझे। वो पता मैं कितने सख्त मैसेज कर रहा था है, तो आगे से भाई जी मोहम्मद साहब बड़े कूल हो के, तो मैं यार कोई 10 मिनट लाए, उस तो बाद मैं कहा यार ये बंदा अगू कोई मेरे सही ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ नहीं यार ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ब्लॉक करो। अच्छा मैं पता है मेरी शुरू से तबीयत ऐसी थी, मगर सही जो इस पे जो पुख्तगी आई ना अंकल हुसैनी को देख के, यार कितना कुछ दुनिया उनको कहती है। एक सेकंड कॉल आ रही है आपकी।
अहमद जाट साहब, वैसे मुझे लगता नहीं है उकाब साहब शादीशुदा नहीं है, वो सिंगल ही है अभी, लगता नहीं है मुझे। और भाई मैं उनको पिछले 20 सालों से जानता हूँ, ना करें। फिर ठीक है। उनसे आप पूछ लेना, मेरा पूछ लेना है अहमद जाट का ना, कि बस इतना पूछ लेना, वो आपको जानते हैं। हाँ जी। हाँ तो मैं कह रहा था गाँव के साथ ही आपका गाँव है, उनको आपने देखा हाँ जी। होगा कि अपने भी पराए भी कितना कुछ उनको कहते हैं, आपका कौन सा गाँव वो है? सब भूल चुके होते हैं, कहते सारे प्यारे हैं, सारे अच्छे हैं, सारे ठीक ही कर रहे होते हैं। जिस बात में उन्होंने बड़ों से बड़ा सीखा है यार, वो बड़े जबरदस्त बंदे। शार्क भाई ये पर्सनल जो कर लांगे। सॉरी मेरी कॉल आ गई थी, मैं डिस्टर्ब किया, क्या कहते थे? नहीं नहीं, वो कह रहे ने केड़े पिंड दे, मैं क्या मैं पर्सन च दस दांगा तुहानू। हाँ हाँ हाँ। हाँ ये बात है कि वाकई ये चीज ना हुसैनी साहब से सीखनी चाहिए कि यार वो जेड़े हुंदा ना की कहंदे ने, उस टाइम बंदा ज्यादा चिड़ रहा हुंदा इस चीज दे उत्ते कि यार यह बंदा जेड़ा है की बंदा है यार, अगू जवाब नहीं दे रहा यार, जो मैं तो कर रहा कि मैनू जवाब दवे। यार मेरा दिल करे मोहम्मद अहमद मेरे सामने होए सही, ठीक है। ते ओए होए होए मोहम्मद अहमद रिएक्शन नहीं देन दे। आखिरकार मैं एडा होया, मैं कहा यार इन्हू ब्लॉक करो, ये सही है ना, आडा नहीं ला रहा। चौधरी साहब आ गए हमारे साथ, बहुत अच्छी शख्सियत आई है। यार नसरुल्ला भाई आपने सुना है इधर मसला पड़ा हुआ है यार, 36 ईयर एज हो गई मेरे भाई की और अभी तक लाइफ पार्टनर कोई नहीं है। तो जोश साहब दे इत्थे 45 साल हो गए, उन्हां दा कोई नहीं लाइफ पार्टनर। यानी वो तो माशाल्लाह नहीं मैरिड है। नहीं मोहम्मद अहमद भाई, ऐसा ना होए ते इथे जेड़ा बैनर ला के एहतजाज शुरू होइए। यार मैं ना 1 मिनट आया बाहर, किसी ने ना मैसेज साडे ग्रुप च आया कि बाहर किसी ने ना गड्डियां मारतियां ने एक दूजे चो, तो मैं वेखा मेरी बच गई। देखा इंश्योरेंस ते है ना जी हाँ। अपना इस दिन ना मोहम्मद अहमद ऐसी सूरत च ना दो गल्लां हुंदियां ने, या तो वजह लभी दी है कि क्यों शादी नहीं हो रही, ठीक कोई प्रॉब्लम होंदी है, कोई होंदा ना बंदे दा करियर सैटिंग च या ते जे फिर भी कोई मसला ना निकले तो फिर सियालस की गोली डेली खा ली दी है। आपे आ जाती है फिर। जी आपने कुछ मुझे कहा है? बहुत जरूरी है, तो इसमें कोई शक ही नहीं है। तो देखें जिंदगी में जो है ना और चीजें भी बहुत जरूरी होती हैं। मिसाल है आप परदेश में यूरोप वगैरह में कहीं आ गया, आपने आके असलम किया है यूरोप में, या मिसाल है कनाडा अमेरिका, यार शाहरुख गल पता की है, एसाइलम वगैरह के मामलात नूं मैं दावे नाल कहना इत्थे पूरी टिक टाक ते कोई एक बंदा भी मेरे नालों ज्यादा बेहतर नहीं जानता, क्योंकि मेरी फील्ड है, मेरा काम है, मेरी जॉब है, मेरी रोजी रोटी। वो यार आपकी फील्ड है, सारा वो तो कुछ है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है, तो इसका बात सुन लेना, मेरी बात तो सुन ले। मजा नहीं खराब हो जाना है। मजा है वे ब्रदर, यार बात तो मैं कर रहा था, तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਵਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਗਲ 'ਚ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਹਾਂ ਉਮਰ ਭਾਈ 8-8 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣੇ ਨਾ। ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਵੇ। अच्छा वो किस ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀਆਂ। अच्छा वो देख लियो, वो अलामा साहब ना वो गए रमजान पे हैं मगर वो छुप के सुन रहे होते हैं, वो ना रमजान तो बाद ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਧ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਭਾਈ
ਉਹਦਾ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਪ੍ਰॉब्लम नहीं होती ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ कर रहे हो। हैरान कुन बात है, शाहरुख भाई के पास पासपोर्ट भी है, फिर तेरा। छत्तीस तक चल गए। शाहरुख भाई फिर तो यार मामला काबिले गौर है, काबिले गौर हो जे। यार पासपोर्ट मिले को कौन से 20 साल हो गए हैं, पासपोर्ट मिले को तो 1 साल हुआ है। अच्छा लीगल तो तुसी 5 साल पहला हो ही गए सो ना। हाँ 2021 में केस पास हो गया था, सारी बात है, अगर पाकिस्तान भी निकाह करता तो मंगवा सकता था। पाकिस्तान तो चक्कर भी लगाया हूँ, तो अभी फिर जाने वाला हूँ दूसरी। शाहरुख मशवरा दवा तू जे तू ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਖ ਲੈ ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ, मैं तेरे बारे सोचना, ਤੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ। जी जी मैं कह रहे हैं टिंडर इंस्टॉल करो हुनी। नहीं स्पीड डायल भी है वे, स्पीड डेट भी है वे, लावा लाइफ भी है, नाइट एक्सचेंज भी है, और बड़ा कुछ, इनका मुझे प्लेंटी ऑफ फिश भी है। जी जी बोले हैं। अच्छा मैं तेन दसन लगा थले देखो जानी लिखदा अस्तगफुरुल्लाह। आप बात करें, अपनी पूरी करें। मेरा भरा टिकट कटा ते बुजुर्गों के कदम जा के बह जा हजूर करो, हजूर मैं आया बैठा माई बाप, असर दी नमाज तो बाद मेरा ब्याह करा दो, सही है। यकीन कर हो जाना ही दिहाड़ी च। नाले जेड़ा स्यापा जेड़ा कुतखाना जेड़ा लाख यूरो जाके खर्च करना ही ना, ते जे मामा नाराज होया है ते फुफड़ गए ते चाचा इस स्यापे तो बच जाएगा, बाबरकत निकाह होएगा, अगे तेरी मर्जी है। इस तो अच्छा मशवरा तेन कदी किसी ने दिता ही नहीं होना। और मजे की गल ਤੇ ਸਭ ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਖੁਸਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਲੱਖ ਯੂਰੋ। मेरा भरा अजकल सोने का रेट की होया होया है, लहंगा जड़ा है जेड़ा रीजनेबल लहंगा 15-20 लाख तो थले वो नहीं आंदा पिया, तुसी लगदा पाकिस्तान ओ यार ਅਸੀਂ को माड़े कर लांगे, गरीब कर लांगे। रेंट पे मिल जाता है अब हर चीज। लानत भेज अपनी बीवी ਨੂੰ रेंट ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਉਣੇ ਜੇ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ भैया ਉਹ एक ਨਹੀਂ दिन ਰੈਂਟ का ये क्या है? ਤੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਰੈਂਟ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਯਾਰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਵਾਏ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਬਚ ਜਾਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਚੋ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ? ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਕ ਛਾਪ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨੀ- ਲੜਕੀ ਦੀ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਂਗਲ 'ਚ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ, ਹੀ meant to say he is unbetrothed, entirely virgin। अरे इनका राब्ता जाहिद भाई से ना कराएं, जाहिद भाई ढूंढ देंगे इनको अच्छा सा रिश्ता। जाहिद भाई का कौन काम से जाहिद भाई? अपने जाहिद गुफर भाई ना, उनका एक ग्रुप होता था रिश्ता नाता का, वो उसमें वो करते थे पोस्ट, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾ हाँ उनसे उनके अंदर ऐड करवाते हैं। है ना। ਪਿਛਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰਾਡ ਸੀ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਐਡਮਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। नहीं नहीं अहमद भाई, मुझे शाहरुख भाई का नंबर भेजना, जाहिद भाई के साथ कराते हैं राब्ता इनका। नहीं मैं सच कह रहा हूँ यार, मतलब मजाक नहीं है। वो यार अभी छोड़ भी दें, कोई और बात कर लें, आधे घंटे से ज्यादा हो गया है। कसमें मेरी उम्र ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੌਜੂ ਹੀ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ। मेरी उम्र 36 हो गई होंगी ते मेरे बारे कोई गल करदा, मैं ते ना मुक्के ना गल करा देना फटाफट बस। Baba, that's about orange. व्हाट बेटा? That's about orange. नो 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 जानी भाई को भी ऐड कर लें उस ग्रुप में, रिश्तेदार। ਜੇ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਡ ਹੋ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਭਾਈ ਫਿਰ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬਲਗਾਰੀਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਤਰਾਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। यार दिहाड़ी नहीं ना लगानी यार। बंदेशा भाई आप क्या कर रहे हो?
ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਕੋਈ। ਪਰ ਆਪ ਦਿਹਾੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿਹਾੜੀ ਥੋੜੀ ਲਵਾਉਣੀ। ਦਿਹਾੜੀ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੋ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ यार फजूल ही यार एक मजाक ही बना ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਿਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚਲੋ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਈ ਮਿਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਏ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੁਹੱਬਤ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਠਾਣੀ ਖਰੀਦਣ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਗਾਰੀਆ ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚਤਰਾਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆਓ। ਰਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੱਟ ਭਾਜਵਾ ਯਾਰ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਫੇਰ ਛੱਤੀ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜੇ ਜੱਟ ਯਾਰ, ਛੱਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। यार मैं अपनी मर्जी से नहीं यार कर रहा, या जो भी हुआ है तो इसमें कोई ऐसी चलें शाहरुख भाई, कोई नहीं। मैं आपका किसी बाजवा फैमिलीज हैं इधर काफी, आपको पता ही है जर्मनी में, तो उनसे आपको करवाता हूँ कि शाहरुख भाई की तरफ जो है वो देखें इनका। बाकी ठीक है, अगर आप कह रहे हैं मैं खुद नहीं कर रहा तो फिर हम इस पे मजीद बात नहीं कर सकते। आहो बस यही बात है यार। और अल्लाह माफ करे, मैं कौन सा पाकिस्तान में मिसाल है, पाकिस्तान में जो ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝੋ, यार ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ अजीब ਨਹੀਂ ही बंदा ਸਮਝਦੇ, है यार, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ अजीब ही ਸਮਝੋ बंदा ਯਾਰ है सीसी ਤੁਸੀਂ। में। ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀਸੀਡੀ ਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਹੁੰਦਾ। I've tweeted that. और नहीं ये नहीं तो मैं करनी नहीं चाह रहा। मतलब ये है, तो एक रिश्ता है कि किसी को बोलना है, उसने ढूंढना है, उधर मैं हाँ नहीं कर रहा। बकाया ये नहीं तो मैं यही कह रहा हूँ तो करना ही नहीं, वो और अच्छा, बात होती है। अच्छा वैसे ही शाहरुख भाई हाँ ना करने की की वजह आपकी क्वालिफिकेशन क्या है शाहरुख भाई? ने क्वालिफिकेशन वो शादी तो कौन यार इतनी ज्यादा नहीं है, सिंपल है। एज कितनी है शाहरुख भाई? 36 36 है। चलो इन्नी देर इन्नी उम्र च मेरा बेटा 16 साल का सी। वही मैं कह रहा हूँ कि अद्धी हो गई है, अद्धी रह गई है, पता नहीं की करेंगे। अद्धी दा भी की पता, अद्धी किहड़ी कन्फर्म है। डाउन टू जट हो गया। जट भाई इन्नी उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਥੱਲੇ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਮ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। पहले जट बाजवा ਉਹ ਪੜ ਲਿਆ ਸੀ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ, ठीक क्या है, ठीक क्या है। नहीं ये नहीं पूछते, मर्द हमेशा वर्जिन ही रहता है, कोई बात नहीं आजकल टेस्ट हो गया, आगे नहीं। नहीं इस बात को नहीं छेड़ना, वर्जिन ही है। अच्छा मुझे बताओ, ये सारे पाकिस्तानी सेल्फ प्लेयर, इनका किस एज में शुरू होता है? फिर रह गया दुनिया में वर्जिन? है मदेशा भाई? नो कमेंट्स। सेल्फ प्लेयर को काउंट किया जाए तो है कोई दुनिया में वर्जिन? नो आइडिया मेरे भाई, नो कमेंट्स कहना पड़ता। ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਹੁਤ स्लो करते हैं मोहम्मद भाई। मैं शुरू से ऐसे बात कर रहा हूँ। बेगम के कान में ना जलो चाप पड़े, ये वजह है। नहीं बेगम तो अभी किचन में होगी ना। नहीं बस यार शाहरुख भाई कह रहे हैं मेरे सारे दोस्त ਜਿਹੜੇ ना मेरा से दुआ करो बस। हाँ इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला फजल करे। मैं सुबह एक ब्रॉड पे देख रहा, बहरीन बैठा हुआ है यार, इस कदर कसम से मजजूब बंदे हैं, उसको इस चीज़ पे भी इतराज़ है कि हुजूर को इस्लाम की होता था। मैं हैरान, मतलब लोग नहीं सोचा थे यार उनका कसूर नहीं है ना मोहम्मद अहमद भाई। इंसान है, हेल्दी है, मर्द है, उसको होगा, ये नॉर्मल है। तो जो इस्लाम क्यों है? नहीं मोहम्मद भाई आपको पता है ना कि अल्लाह तशीम का क्या कीदा है, वो क्या कि खवातीन जो एक मिनट शाहरुख भाई, वो जो है ना नजासत से पाक रहते हैं, तो उनके नजदीक है कि ना एहतलाम होता था और ना ही औरतों को हैज आता था।
उनका कीदा है ये बंदा उन्होंने मैं मेरे पहली दफा जब बात हुई ना मैं कि यार ये दसो कि क्या मैडिकली तौर ते किसी औरत ਨੂੰ हैज नहीं आउंदे ते क्या वो बच्चा पैदा कर सकदी है बांझ हुंदी है हैं वो बांझ हुंदी है हाँ ओवरी नहीं तो ये किस तरह इन्होंने ये कीदा बनाया हुआ है कि वो उनको हैज भी नहीं आता था आता रिडिकुलस यार। ये वाकई में किन के बारे में? फातिमा के बारे में, उनके बारे यस में? यस यस ऑलराइट, अच्छा। तो बस तफरुल्लाह, कितना कितना बुरा इल्ज़ाम है यार ये है, हालांकि उनके बच्चे हुए हैं। तो और ये एक उसका जवाब है ना मोहम्मद भाई, उसका जवाब है वो क्या? अल्लाह हर चीज पे कादर नहीं है। हाँ, तो फिर आज फिर दुआ की कैंपेन होनी चाहिए ना फिर। नहीं ये नहीं जड़ी तुसी वो कही वो ठीक है नहीं ये वाली नहीं, वो वाली, वो वही वाली, वही नहीं वाली नहीं हुण ए वाली जड़ी तुसी कह रहे हो ना अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिल्कुल सामने ना तो हो रही इसकी नहीं की, वो हाँ वाली दुआ है। हाँ वो वाली दुआ ठीक है। शाहरुख भाई बाकी वो दुआ पर्सनल में बता शाहरुख भाई भाई फिर वो किधर जाएगी कि जी जी हाँ वो जो आप कह रहे थे ना कि जान वो वाली मजाक कर रहा पर्सनल था। वो आपने मुझे बतानी है। वो मैं बताऊंगा। हाँ हाँ ठीक है शाहरुख, मैं भी जाटा तो भरा है साडा, दिल ते ना नहीं, जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा था मैं। सही है वो। शाहरुख भाई बाजवा आहो जी जी मेरे नानके बाजवे मेरे ससुराल बाजुए ने, माशाल्लाह। एक ससुराल बाजुए ते एक ससुराल ओलख। मेरे अम्मी बाजवे ते अब्बू कालो खलीफा राबे नाल मुलाकात सी साडी ते ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅੰਮੀ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਅੱਬੂ ਕਾਲੋ ਨੂੰ कटल दोवें जट कटल जट ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਬਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਆਪਸ ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। नहीं दूसरी एक चीज हो रही जट साहब, मगर जेड़ा तो ठीक है ते असी जट्टा घर पैदा होए आ या मिसाल है ते कोई जिथे भी कोई मिसाल है किसी पैदा हो गया, मगर मेरा ये नहीं जाती तौर ते मैं नहीं इस चीज ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਮਾਤ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਸੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। जमात ने तो कभी भी मना नहीं किया, इस तो पहला इस्लाम ने भी कभी नहीं मना किया मेरा भाई। और शाहरुख भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਲਈਏ, शाहरुख भाई ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਕਰ ਲੋ नहीं यार बहुत विवा बंदा है ਕਿਹੜਾ भाई साहब। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਗਿਆ? समझ गए मैं नहीं समझा। मनु आ गई पर ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡੀਏ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਖੇਡੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। शाहरुख भाई मैं ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਾ 40 ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਅੱਲਾ ਹੋਣਾ ਵਾਲੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈ ਨਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਮੇਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ 60-70 ਸਾਲ 'ਚ ਯੰਗ ਲੜਕੀਆਂ 18-20 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਜਸਟ ਉਹ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਗਾਇਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਦਾਈ ਆ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਸਟ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੱਟ ਬਾਜਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਸੁਣ ਤੇ ਲਵੋ। ਇਹੜਾ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਖਲੀਫਤ ਮਸੀਹ ਰਾਬੇ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਐਗਰੀ ਆ ਮੈਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ, ਕਿ
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦਵੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਮਾਵਾਂ ਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਪ ਅਹਿਮਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਨਾਲ ਲਈਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਅਹਿਮਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ੀਆ ਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁੰਨੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਾਤ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀਆਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਜ਼ਾਤ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਉਸ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜੱਟਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੱਟ ਹੋ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜੱਟ ਭਾਈ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਵੀ, ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਵੀ, ਚਲੋ ਹਾਂ ਜਾਨੀ ਵੀ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜੱਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜੱਟ ਦੇ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਾਤ ਜ਼ੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਹੀ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤਮੰਦ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਦੀ ਮੂਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਜੱਟ ਬਾਜਵੇ ਆ ਗਏ ਤੂੰ 100% ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਭਾਈ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਸਮਝੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਨਬਜ਼ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਦਰਦ ਸਮਝੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਫਖਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਵਾਂ, ਕਿ ਗੱਲ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜੱਟ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀਆਂ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਠੀਕ, ਉਹੀ ਬਿਲਡ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਤਲਬ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸੇ ਅਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਖਤੀ ਵੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਰਾਈ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ ਜੱਟਾਂ ਲਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਸਨ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਉਹਨੇ ਵੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂ ਜਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਭਾਈ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਤੇ 100% ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਇਸ ਜ਼ਨੀਅਤ ਦਾ। ਮਗਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀ, ਕੁੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਵੇਂ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ? ਕੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਨੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲੇਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫਲ ਖਾਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਲ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਇਹ ਡਾਇਲਾਗ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਅਹਿਮਦ, ਸਾਡੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਇਆ ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਮਰਬੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਸ਼ਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ। ਚਾਚੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੱਝਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ, ਅੱਛੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੱਝਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਮੱਝਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਆਂਦੇ ਮੱਝ ਵੀ ਕਰ ਲੋ। ਓਹੋ ਗੱਲ ਸੁਣਵਾ ਮੇਰੀ, ਅੱਛੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਨਾ ਬੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਵੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ।
ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਘਰ ਸੇਮ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਦੇਵਰ, ਸਹੁਰਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਵੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਸਲ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਜੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਜੀ ਤੇ ਲੜਾਈ, ਕਣਕ ਪੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਲੜਾਈ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਾ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਵੇਰ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਸਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਨਾ ਅਬੂ ਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਜੁਮੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 4 ਤੋਂ 5 ਸਨ, ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾ, ਇਹ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਫ ਹੀ ਕਰ ਜੀਏ, ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੱਟਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਛੜੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਵਿਆਹਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਾਸਤਾ? ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕੋਈ? ਮੇਰਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਿਆ। ਕਸਬਾ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਕਰਨੇ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਕਸਟਮ ਤੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ। ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੁਪਾਈ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਛਾੜ ਵੀਰੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਛੁਪਾਣਾ ਯਾਰ? ਅਜੀਬ ਬੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੰਜੀ ਨਾਏਗੀ ਕਿ ਤੇ ਨਿਚੋੜੇਗੀ ਕੀ? यार ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ जो दिखता है वो बिकता है। ਹੁਣ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਓਪਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਲਿਓ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਅਲ ਫਿਰਦੌਸ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਦੇਣ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ 2007 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੋ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਖੇਡੀ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਗੱਲ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਦੇ 'ਚ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹਾਂ ਨਾ ਦੂਰੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅਗਲੀਆਂ ਛਿੱਤਰ ਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ CCD ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਨੋ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਮਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇল্লাল্লাਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, CCD ਸਾਹਿਬ ਚੋਸਾ ਵੇਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਾਨਕ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਅਚਾਨਕ? ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫਾ ਪੈ ਜਾਈਏ। ਅਸਲ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਰਕ ਇੱਕ ਦੁਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਪੜਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਦੁਆ ਹੈ ਰੱਬੇ ਲਾ ਤਜ਼ਰਨੀ ਫਰਦਮ ਵੰਤਾ ਖੈਰੁਲ ਵਾਰਿਸੀਨ।
ਔਲਾਦ ਲਈ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਔਲਾਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਔਲਾਦ ਸੋਫੇ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਦੁਆ ਪੜਿਆ ਕਰ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਨਾ ਬਾਈਕ ਬੈਠਾ ਨਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਬੁੱਢੀ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਬੁੱਢੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਸਹੀ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ हर काम 'ਚ ਉਹ ਹੀ सही है। हमारे देख ले, हमारे साथ जानी भाई भी बैठे हैं, ये देख ले जानी भाई 60 साल के हैं और दोबारा कह रहे हैं मेरी शादी का कुछ करें। जानी भाई 60 साल के हो गए हैं, तो देखे इनके बच्चे भी मेरे मेरे हम एज हैं, तो कह रहे हैं तो मेरी भी कुछ शादी का कुछ करें। ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਾ ਭੇਜੀਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਭੇਜ ਦਿਓ, ਛੱਡੋ। ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। नहीं वो तो जट भाई की वो बात है। ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ, ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਆਇੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? मैं कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ मोहम्मद अहमद जब अहमद भाई ने कहा ना कि हमें एक्चुअल बात नहीं पता, उस पे ये बात हुई है, वरना तो भाई ने जिस तरह बताया कि उन्होंने फैमिली मेंटेन की, सबको किया, और वो तो ठीक है माशाल्लाह। ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਅਕਸਰ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋ तो थोड़े सख्त लफ्ज ऐसे नहीं कहते। कोई फिजिकल डिफेक्ट तो नहीं है, प्यार से कहते हैं, कोई फनी खराबी तो नहीं है। देखें प्यारे भाइयों, आप शाहरुख के जख्मों पर नमक ना छिड़कें, ऐसी बात ना ਨਹੀਂ करें। ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੱਸਣ ਤੇ ਡੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਔਰਤ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਧੋਣਾ। ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਾਬਲ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਬਗੈਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਨਸਲ ਤੋਂ ਰੁਪੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਈ ਇੰਜ ਫਲਾਣੇ ਠੀਕ, ਚਲੋ ਬਾਰਕਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਔਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੋ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਇਹਨੇ ਜੋਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਸਰਾ ਜੰਮ ਛੜਿਆ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਬਾਰਕਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾ ਲੂ ਕੇ ਨਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਮਰਾਦ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਗਲਤ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਰਕਫ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦੇ ਪੂਰਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚੌਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੁੰਡਾ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਚੋਰੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। भाई ये सच्चा वाक्य सुनाया आपने? ਹਾਂ ਸੱਚਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਿਓ ਨੇ ਜਾਨੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਯਾਰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੂ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ये शाहरुख भाई सियालकोट का वाक्य है ना? यार जहाँ का भी है, अभी आपको सारा ड्रेस नाम पता सारा कुछ दूं यार। जानी भाई क्या कर रहे हैं? हैं फिर अंकल ने पता लगा ही लिया ना फिर। जी
मैं जी जट साहब। मैं क्या फिर अंकल ने पता लवा ही लिया ना। जानी ने नहीं नहीं, वो ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ हाँ वो तो सारी गल है ਹਾਂ, नहीं वो देखो ना एक बंदा हुंदा है, कोई लड़का हुंदा है, मिसाल कोई तेरा भाई है या यार दोस्त है या बेटा है, तो वो उम्र होई है तो फिर माँ प्यो कहंदा ते है ना यार की वजह की है। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਰ ਨਾ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਲਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾਂ ਤੁਰਨੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਜੋਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਗਲਾ ਵਰਗਲੂ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ पूरा मर रहा, ऐसी गल नहीं है। आप ना वैसे कर दें, इंसान देखिए कि आगे बढ़ने के लिए शादी बहुत जरूरी है। सही बात है जानी भाई। शाहरुख साहब ये जो जितनी आप बातें कर रहे हैं ना, ये जो नीचे हंस रहे हैं ना, ये समझ रहे हैं कि ये आप अपना बता रहे हैं ना, तो इस तरह की बातें नहीं करते यहाँ पे। आप पर्दा डाल रहे हैं। हाँ पर्दा आप डाल रहे हैं, वो आप समझ नहीं रहे ना। देखें भाइयों, मेरा जो तजिया और तबसरा है ना, वो यहाँ पे फ़नी खराबी और तकनीकी खराबी है, आगे आप समझ जाएं। सीसीडी साहब यार, वैसे सीसीडी जेड़ा ना करदा कहंदा मेरा अंदाजा जेड़ा ते फनी खराबी। सारे बंदे चले गए ना, क्या महफिल लगी इसी 10 मिनट यार वो आपने असल में महफिल का, हाँ ये जट लैलपुरिया साहब आप भी कुछ रोशनी डालें। मैं ये जो इन्होंने बताया है, देख रहा था ये किधर गए सारे, अचानक ही निकल गए। सारे चले गए हैं यार। मैं बता देता हूँ किधर गए हैं ना, आप सब्र करें, अभी मैं फ्री हो गया, मैं बता देता हूँ किधर है बंदे। जानी भाई मेरे पास 5-10 मिनट होंगे, इफ यू वांट टू डिस्कस। जी जी नहीं, मैंने वो ना मोहम्मद अमन भाई उस वाले से पढ़ा था, पहले मैं रिवायत पढ़ दूंगा जो आपने दी है, जज़ाकल्लाह। मैंने वो उस वाले से पढ़ा था कि वो चीज़ जो होती है ना, वो आपके जहन में जो ख्यालात होते हैं ना, उसका भी अमल दखल उसमें होता है। तो जिनके बारे में कहा जा रहा है, उस नौ में जो इंसान होते हैं वो इन ख्यालात से पाक होते हैं। मुझे मैं ये मैं जी आप डिटेल्स मुझे पता है, ये सारी डिटेल्स। हाँ जी हाँ जी। ये इस रिवायत को भी जब आप पढ़ोगे तो इसके अंदर ना 2 जगहों पे है। एक जगह पे तो श्रीहंस रहता है ना, तो अम्बिया चूँकि उठते जागते सोते उठते बैठते पकीज़ा होते हैं, इस वजह से उनको नहीं हो सकता ना, नहीं होता। एक ये बात हो गई है। और ये अगर आप अहादीस को भी विजिट करोगे, उनमें भी इस तरह की बातें हैं। नहीं पहले क्लियर कर दें मोहम्मद अहमद भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं होता। क्या नहीं होता? अम्बिया को होता ही नहीं है? नहीं होता। अच्छा ठीक है, ये अभी भी आपको पॉइंट ऑफ व्यू ना, ये मुझे पता है, ये मैंने जिक्र किया कि अगर आप कुछ हदीस का मुताला करोगे उसमें भी ऐसी बातें हैं। उसके अलावा इस रिवायत के अलावा इसी सीरतुल महदी में भी ये बहस उठी है। किसी ने हुजूर से सवाल किया कि अम्बिया को इस्लाम क्यों नहीं होता, तो हुजूर फरमा रहे हैं कि चूँकि वो पाक तबीयत होती है, वो उठते बैठते जागते सोते जो हैं वो पाक ख्यालात में रहती हैं, इस वजह से उन्हें नहीं होता। राइट। फिर अभी मैंने आपको नहीं, मैं भी यही कह रहा हूँ, मुझे आपकी बात से ये समझ आई थी कि शायद आप कह रहे हैं कि होता है, इसलिए मैंने रेफरेंस मांगा था। मैं तो कह रहा हूँ होता है। और अगली बात सुने, यहाँ तक आपने बात की, हमें पता था, हम ये हमारा ये ख्याल आते हैं। राइट। अब सुबह या कोई भी एक मुखालिफ आता है आपके सामने ये वाली रिवायत रखता है, या फिर एक और हवाला है साहबे अहमद का, जिसकी एक जल्द अब उड़ा दी, ये आखिरी वाली ना वो नहीं मिलती, वो गैर अहमदियों के पास है, हमारे इस्लाम पे नहीं मिलती। वहाँ से भी एक रेफरेंस है, उसको खैर छोड़ें, इस रिवायत पे करते हैं। इस रिवायत में हुजूर किसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं, हुजूर को इत्लाम हो जाता है। राइट, हुआ है। अब उसको फिर आगे 3 हिस्सों पे डिवाइड किया है। वो कहते हैं जी एक शैतानी होता है, ठीक है, एक बीमारी की सूरत में हो सकता है, और एक लोगों के जो दिलों में या ज़हन में ख्यालात होते हैं उसकी बिना पे हो जाता है।
तो अब हमने चूंकि ज़ुर को निकालना है तो हम कहते हैं तो शैतानी तो किसी सूरत में नहीं हो सकता, और ये ख्यालात जो उसका भी बिल्कुल नहीं हो सकता। हजूर एक लंबे सफ़र पे थे, तवील पे थे, तो तबीयत की खराबी की वजह से हुआ है। ये सारा है शुगर कोटिंग। सिंपल सी बात है, जो ह्यूमन बीइंग है, हीमोसिपियन है, मर्द है, इंसान है, ये पार्ट ऑफ द नेचर है, वो हो सकता है। ठीक है, चाहे वो, मैं ये नहीं कहता कि ज़रूर कोई सब ख्याल आया होगा, नहीं आया होगा, नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी अल्लाह के बंदे थे, नेकी की तरफ तरगीब देते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में डूबे रहते थे हर वक्त, उनके ऐसा कुछ नहीं होगा। मगर स्टिल एंड ऑफ द डे ये हुआ उनके साथ, ये इस किताब में लिखा हुआ है, और ये होना एक नॉर्मल बात है एक मर्द के लिए। समझिए मेरी बात को? तो जब अगर आप कहेंगे तो मैं आपको साथ पढ़ दूंगा, फिर इस बारे में डिस्कस करेंगे। मैं सुनाता हूँ आपको। सुना दे, दैट्स इवन बेटर। या ये थी 843। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब ने मुझसे बयान किया कि हज़रत साहब ने खादम मियाँ हामिद अली मरहूम की रिवायत है कि एक सफ़र में हज़रत साहब को इत्लाम हुआ। अब क्या पता चला हमें, जो आपके ज़हन में था सर वो ऐसा नहीं है, हजूर को हो गया है। जब मैंने ये रिवायत सुनी तो बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि मेरा ख्याल था कि अंबिया को इत्लाम नहीं होता। फिर बाद फ़िक्र करने के और तबई तौर पर इस मसला पर गौर करने के मैं इस नतीजा पर पहुंचा कि एहतलाम 3 किस्म का होता है, एक फितरती, दूसरा शैतानी ख्वाहिशात और ख्यालात का नतीजा, और तीसरा मर्ज़ की वजह से। अंबिया की फितरती और बीमारी वाला एहतलाम हो सकता है मगर शैतानी नहीं होता। लोगों ने सब किस्म के एहतलाम को शैतानी समझ रखा है, जो गलत है। खाकसार अर्ज़ करता है कि मीर साहब मुकर्रम का ये ख्याल दुरुस्त है कि अंबिया को भी बाज़ इक़साम का एहतलाम हो सकता है, और मेरा हमेशा से यही ख्याल रहा है। चुनाचा मुझे याद है कि जब मैंने बचपन में इस हदीस को पढ़ा था कि अंबिया को एहतलाम नहीं होता, तो इस वक्त भी मैंने दिल में यही कहा था कि उससे शैतानी नज़ारा वाला एहतलाम मुराद है, ना कि हर किस्म का एहतलाम। नीज़ खाकसार अर्ज़ करता है कि मीर साहब ने जो फितरती एहतलाम और बीमारी के एहतलाम की इस्तिलाह लिखी है, ये गालिबन एक ही किस्म है, जिसमें सिर्फ दर्जा का फ़र्क है। यानी असल इक़साम 2 ही हैं, एक फितरती एहतलाम जो किसी भी तबी तकाज़े का नतीजा होता है, दूसरे शैतानी एहतलाम जो गंदे ख्यालात का नतीजा होता है। आगे क्या लिखा है? वल्लाहु आलम। ये थी रिवायत भाई जी। आगे 844 शुरू हो जाती है। जबरदस्त। तो इसमें जो गैर अहमदी है मोहम्मद भाई, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, या वो कोई रेफरेंस देते हैं कि नहीं हो सकता? उन्होंने तो गांधी डालना है ना, उनके पास तो हदीस है अंबिया को इत्लाम नहीं होता। अब चूंकि हज़रत साहब को हो गया है तो बस वो गंदा ही है, और आप चूंकि हज़रत साहब के साथ एक अकीदत है, उनका एक बुलंद मुकाम मानते हैं, तो आप लोग कहते हैं कि नहीं शैतानी नहीं हो सकता, वो तबई जो नॉर्मली होता है इंसान जो फिलअप हो गया है, तो उसने मतलब एक मिसाल है ना, गिलास के अंदर पानी जाता जाएगा, उसको नहीं पियोगे, नहीं गिराओगे तो वो नीचे गिरेगा। ये एक पार्ट ऑफ द नेचर है, वो तो ये नेचुरल है भाई, ये सबके साथ होता है। चूंकि अकीदत भाई गैर अहमदियों का एतराज़ ही है वैसे इस चीज़ का। एग्जैक्टली। या कोई ये होता है नहीं होता है, ईमानियात से कोई तल्लुक नहीं। हाँ, ये कोई इतनी सीरियस बात नहीं यार। सबसे तो बड़ी मोहम्मद अहमद भाई, हाँ इसमें कोई सही बात है। देखें सबसे बड़ी बात जो है ना, अल्लाह के जो नबी होते हैं, ठीक है वो पाक होते हैं, मुत्की होते हैं, सारा कुछ होता है, अल्लाह उनसे कलाम करता है, वो एक बात अलग है, मगर है तो वो भी इंसान ही है ना। जिस तरह आप लोग मिसाल है, हम मैं सारा कुछ है, आप बच्चे जिस तरह पैदा करते हैं वो भी उसी तरह करते हैं, सारा कुछ होता है। एक मिसाल है, तो जिस तरह आपको नफ्स है उनको भी है, सारा कुछ उसी तरह है। तो अगर इख्तलाम उनको होता है तो यार अल्लाह की तरफ से है, तो कौन सा इंसान मिसाल है, तो आप लोगों के पास वो चीज नहीं है, उसने खुद जो है तो किसी से जो उधार लेके, या मिसाल है तो कोई अजूबा करके तो उसने अपने साथ लगा ली, तो आप लोगों के साथ नहीं लगी। अजीब बातें हैं यार, उल्ट चलते हैं। अगर इनको अहमदी कह देंगे ना, ये सारी वालेकुम सलाम सिद्धू साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अवैस भाई इधर नहीं है, अवैस भाई ने अभी आना है, तो किसको मुखातिब?
मोहम्मद अहमद भाई से लेनी है। मोहम्मद भाई, हाँ मोहम्मद भाई तो अहमद इधर ही है। हाँ जी। एक ऐसा शख्स जिसके सॉफ्टवेयर में ये डाल दिया जाए कि उसको शैतानी ख्यालात भी नहीं आ सकते, कोई शैतानी एहतलाम भी नहीं हो सकता, कुछ भी शैतानी अमल नहीं हो सकता, वो मेरे जैसे आम गुनाहगार के लिए नमूना कैसे हो सकता है? बहुत आला। ये मुझे नहीं, मैं नहीं टच करना इस सवाल को। मेरे पास तो मतलब वो सवाल दिमाग में ऐसे ऐसे हैं जो यहाँ पे कर ही नहीं सकता। वो एमडी ने बोतल पढ़ना मैंने। नहीं, आप अहमद भाई बताएं, क्या मेरा सवाल नाजायज है? नहीं सवाल कोई भी एक नाजायज नहीं होता है। एक सवाल का शख्स जवाब होता है बस। जिसकी वदियत में अल्लाह ताला की तरफ से ये डाल दिया जाए कि उसको ये सारे काम नहीं हो सकते, वो मेरे लिए नमूना कैसे हो सकता है? मेरे लिए तो नमूना वही हो सकता है ना जो जिसको वो सारे ख्यालात आए या वो सारे मामलात मसाइल जो मुझे दरपेश हैं पेश आए, लेकिन इसके बावजूद वो बच के गुजर जाए उनमें से। ये बात है जी। हाँ, ये सारी बोंगियां हैं अम्बिया को, ये नहीं होता, वो नहीं होता, फलान नहीं होता। वो तो कहते हैं पखाना भी नहीं होता उनका, वो पेशाब भी नहीं होता, अगर होता है तो वो बहुत ही मुकद्दस है। ये सब बोंगियां हैं भाईजान। ऐसे ही है यार। अंबिया भी जो है वो भी तो एक इंसान ही है ना, बशर ही है। फर्क सिर्फ इतना होता है वो पाक होते हैं, वो अल्लाह की तरफ उनका रजू होता है, अल्लाह उनसे कलाम करता है। भाई अगर मैं है ये भी कह रहा है तो वो भी इंसान है। हाँ, कुरान एक मजीद में आयत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे कुरान जिस्म मजीद की में आयत और जो है, नबी के जिस्म में अवैस भाई अगर 1% भी फर्क है ना तो वो मेरे लिए नमूना ठहरता ही नहीं। भाई मैं कह रहा हूँ कुरान मजीद में आयत है, अल्लाह ताला कह रहा है इनसे कहो कि आई एम एग्जैक्टली सेम लाइक यू, बट द डिफरेंस इज ओनली कि मेरे ऊपर वही नाजिल होती है, अल्लाह ताला मेरे पे चीज़ें रिवील करता है, अदरवाइज आई एम सेम लाइक यू। ज़मीन पे फरिश्ते चल फिर सकते होते तो मैं ज़रूर इनमें से किसी को भेज देता। तो सर आपकी बात सही है, मगर अनफॉर्चुनेटली मजहबी एक दिमाग पता नहीं किस तरह का होता है, वो हमेशा शुगर कोट करने पे लगा रहता है, वो नेचर के खिलाफ चल पड़ता है। सब वो ह्यूमन बीइंग थे, इंसान थे, जो काम नेचुरल होने हैं, जो बॉडी की लवाजमात है वो होने ही होने हैं साथ है। पर आपकी बात ये बड़ी ज़बरदस्त है कि वो तो उनको जी पसीना नहीं आता था, टॉयलेट नहीं आता था, टॉयलेट निकलता था तो जी साहब खाने लग जाते थे, पीने लग जाते थे, थूक मुँह पे मिलने लग जाते थे। रिडिकुलस बातें करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी तवज्जो दिलाई सिद्ध भाई आपने। और ये जो बातें करते हैं ना, ये जो बातें इस तरह की करते हैं, तो वो महफिलों में आप देखेंगे ना तो इतना खाना खा लेते हैं और आधे घंटे बाद उधर ही बैठ के जो होता है ना तो गैस छोड़ते रहते हैं। भाई मुझे इस बात की लॉजिक की समझ नहीं आई, ये आपने क्या बात दिमाग में छोड़ दी है? कोई बात नहीं, इसका जो बात हो रही है उससे क्या तल्लुक है? मासूम है भाई, कोई बात नहीं मैंने यार देखो इसलिए यार छोड़ी भाई, है यार। बात सुने जानी जब भाई, दोबारा सुन लें, सुने तो सही, सुने। बात इसलिए छोड़ी है तो ये जो करते हैं ना मौलवी हजरात या महफिलों में बैठ के, तो उधर ही बातें इस तरह की करते